बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं रशियन सैलड, जो बहुत लाजवाब और बहुत उम्दा रेसिपी है। ये बहुत आसान भी है और आप इस रेसिपी से लाजवाब रशियन सैलड बना सकते हैं। रेस्टोरेंट से ज़्यादा उम्दा आप घर में बना लेंगे ये सैलड। और आपके घर में दावत है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल लेंगे और सबसे पहले हम बना लेंगे चना चाट। तो हम एक प्याली सफ़ेद चना डालेंगे और एक प्याली काला चना डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम बॉयल आलू डाल देंगे। आपको जितने पसंद है आप ले सकते हैं। तो आलू डालने के बाद मैं 2 अदद ग्रीन चिल्ली डालूंगी, इसके बीज हटा देंगे। हरा धनिया पुदीना है, ये बारीक चॉप करके डाल देंगे 2-3 टेबल स्पून। और बारीक कटिंग किए हुए टमाटर है, ये भी डाल देंगे। 1 अदद टमाटर है बारीक कटा हुआ। प्याज चॉप करके डाल देंगे 1 अदद। और ये डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और नमक ऐड करेंगे हम 1/2 टेबल स्पून। और ज़ीरा पाउडर भुना हुआ है ये 1 टेबल स्पून। चाट मसाला है ये ऐड कर देंगे हम। तो 1/2 टेबल स्पून जितना मैं ऐड कर रही हूँ, मुझे थोड़ा ही ज़्यादा लग रहा था तो मैंने 1/2 टेबल स्पून ऐड किया है। इमली का पल्प ऐड कर देंगे हम 5-6 टेबल स्पून है, बिल्कुल गाढ़ा पल्प है। हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे। तो ये हमारी ज़बरदस्त चना चाट बन के तैयार हो गई है। सैलेड बन के तैयार है, इसे साइड पे रखेंगे। इसके बाद हमें एक और सैलेड बनानी है, तो उसके लिए हमें मायोनीज़ चाहिए, जो मैंने अभी बनाई थी। आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। तो 1/2 प्याली मायोनीज़ की लेंगे हम और 1/2 प्याली क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम हमारे पास डेयरी की है तो हम ये डाल रहे हैं 1/2 प्याली। और ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे हम, बारीक पिसा हुआ ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून। और नमक भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 प्याली बंद गोभी ऐड करेंगे। और ये है हमारे पास खीरा, 1 प्याली ऐड कर देंगे। और आलू ऐड कर देंगे 1/2 प्याली। और मैक्रोनी भी ऐड कर देंगे 1 प्याली। और इसे हम मिक्स करेंगे। तो मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। और ये ज़बरदस्त हमारी सैलड बन के तैयार है, इसे हम साइड में रख देंगे। और इसके बाद हमें तीसरा बाउल चाहिए, इसमें हमें और सैलड बनानी है। तो क्रीम डाल देंगे हम 1/2 प्याली और 1/2 प्याली हम मायोनीज़ ऐड करेंगे। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसमें नमक ऐड करना है। तो मैं 2 पिंच नमक ऐड कर रही हूँ। वाइट पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और अब हम शुगर पाउडर ऐड कर देंगे 6-5 टेबल स्पून ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास जितना फल है उसके हिसाब से हम शुगर ऐड कर रहे हैं। पाइनएप्पल जूस ऐड कर देंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और अच्छे से मिक्स करेंगे। जो पाइनएप्पल में से जूस निकला था मैंने 4 टेबल स्पून वो ऐड किया, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, पतली हो जाएगी क्रीम। और ये कटा हुआ सेब डाल देंगे 1 प्याली है। और पाइनएप्पल डाल देंगे कटा हुआ 1 प्याली। तो मैंने पाइनएप्पल को थोड़ा छोटा और किया था, ये बड़े साइज़ के हो रहे तो छोटा कर लिया इसे। और फिर हम ये बनाना डाल देंगे 1 प्याली कटा हुआ। तो हाथ के हाथ ये बनाना काट के डालना, आपको पहले से काट के नहीं रखना। मैक्रोनी ऐड कर देंगे 1 प्याली और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास और फल हैं, जैसे मैंगो है या आपके पास जो भी फल रखा हुआ है आपके पास, तो आप वो भी डाल सकते हैं। बस फल आपके पास जो मौजूद है आप वो सैलेड बना सकते हैं फल वाली। तो ये बन के तैयार है। और ये देखिए अलग अलग भी रख सकते हैं इसे, ठीक है। और चाहे तो आप ऐसे ट्रे भी बना सकते हैं। तो मैं ट्रे बना रही हूँ, मेरे मेहमान आ रहे थे तो ऐसे हम ट्रे बना लेंगे, उसको सेट करेंगे। अच्छे से सेट करना है। इस सैलेड को बनाकर हम फ्रिज में रखेंगे। इसे ठंडा सर्व किया जाता है। तो इसको हमें 2 घंटे तकरीबन रखना है, बहुत तेज़ ठंडा करना है इसे। और ये बहुत उम्दा बनी है हमारी रशियन सैलड। आपको यकीनन पसंद आई होगी। आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआ मुझे याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।